अंकुश जी, मैंने अभी तक यही सुना कि भाई आदमी गिरफ्तारी से बचने का काम करता है, अदालत है, एंटीसिपेटरी बेल है, एक माहौल नैरेटिव बनाता है कि ऐसा है वैसा है। यहां मैं देख रहा हूं केजरीवाल जी भी बेचैन, अरविंद सिसोदिया बेकरार। करे ना तुम्हें मेरी कसम सोमवार तक कर लो गिरफ्तार, अब ज्यादा नहीं। नहीं, ये उलटवासी उल्टेबाज बरेली को, अंकुश जी उल्टेबाज बरेली को, भैया क्या मसला क्या है, जरा उसको डिकोड करो भाई। देखिए, हम खुला खुला चुनौती दे रहे हैं भाजपा को कि भाजपा स्टिंग जो लाई है, स्टिंग लाए, हमारी जांच करवाए, और जांच करवा के अगर मनीष सिसोदिया लगते हैं कि नहीं उन्होंने गुनाह किया है तो उनको गिरफ्तार करें। लेकिन हमें 100% पता है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ना स्टिंग के अंदर है ना कुछ है। अगर ये कर सकते होते तो सीबीआई और ईडी की रेड के बाद ही ये गिरफ्तार कर लेते। जब इनको सीबीआई और ईडी की रेड के अंदर कुछ नहीं मिला, अब मनीष सिसोदिया, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी खुला खुला कह रहे हैं कि आप स्टिंग की जांच करवाओ, और अगर इसके अंदर कुछ निकलता है तो गिरफ्तार करो, और अगर कुछ नहीं निकलता तो प्रधानमंत्री को इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। इसमें तो कुछ गलत नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, हम लोग साफ सुथरे लोग भाई रुको अंकुश, आप छोटी छोटी टिप्पणी, ठीक है, अभी हम इसलिए कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर करवा लो, अभी रुको, अभी डिटेल में नहीं जाओ, अभी छोटी टिप्पणी सिर्फ इसी सवाल पे लेनी थी। भैया आदित्य जी, ये तो छत पे खड़े होके ताल ठोक रहे हैं कि गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नारा हो गया कि गिरफ्तार करो। जैसे था ना अंग्रेजों भारत छोड़ो, वैसे नया नारा है गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ठीक, अब चुनौती तो आपके लिए है, और आप केजरीवाल को जानते हो क्या, वो देश भर में घूम घूम के कहेंगे जी मैंने कहा था जी गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी नहीं किया, इसका मतलब झूठा फंसाया, झूठा केस है। और अगर वास्तव में मामला है संगीन, जैसा जो सेकंड स्टिंग आप लोगों ने जारी किया है, जिसमें वो जिसका स्टिंग है वो कह रहा है कथित आरोपी कि भाई 400-500 करोड़ तो मान ही लो आप अंदर हो गए जी, तो फिर ये क्या संकट है, कौन सी चीज शासन को रोकती है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हुई? आप ये भी कह रहे हो हजारों करोड़ का खेल हो गया, और ये और गिरफ्तारी भी नहीं हो रही। दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी जी। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि सीधे तौर पर ये एजेंसीज को खुद के हिसाब से चलाना चाहते हैं। एजेंसी अपने हिसाब से चलती है। आपकी चैनल के माध्यम से अंकुश जी की जानकारी में बता दूं कि आज नेल्लूर के अंदर में ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। जिन लोगों ने पैसा लिया है, जिन लोगों ने पैसा दिया है, हर जांच एजेंसी की काम करने का अपना तरीका होता है। ये नहीं है कि आप एफआईआर दर्ज हो गई तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। ये तो तब भी कहते थे कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। आज तक इन्होंने माफी मांगी क्या सत्येंद्र जैन में? सत्येंद्र जैन पिछले 2.5 महीने से जेल में है। गीता रावत इनकी जेल में है। इनके जो जितेंद्र तोमर है, जो जितेंद्र तोमर जी, उनकी फर्जी डिग्री जाहिर हो चुकी है। तो ये मानते तब तक नहीं है जब तक इनको जेल में भेज नहीं दिया जाता। लेकिन हर जांच एजेंसी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के ठीक है, ठीक ठीक, मतलब अभी सोमवार वाला मामला नहीं बनेगा जो डेडलाइन अभी नहीं। अंकुश नहीं, आपने मेरी बहस यार, आप तो बैठ चुके, थोड़ा धैर्य रखो दोस्त। मतलब ये है कि हम ये मान लें कि सोमवार वाली डेडलाइन जो अरविंद केजरीवाल ने रखी है उसमें तो कुछ नहीं होता, उसके बाद ये जांच एजेंसियां बताएंगी। ठीक 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 भाई, ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, जी बड़ा मतलब कई बार लगता है कि दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि अगर आप 10-15 मिनट देख लो दिल्ली की कोई न्यूज़ चैनल दिल्ली की खबर जो इस तरह की चला रहा हो, तो आपका मन ठीक हो जाए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, हंसते हंसते आनंद आ जाए और लगे कि हाँ भाई अब मजा आया। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं बन गई, आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, बाकी किसी राज्य की खबर देखो तो तनाव होता है, दिल्ली में जो आजकल चल रहा है ये देखो तो फील गुड होता है, हंसी आती है, लगता है हाँ चलो यार ठीक है। नहीं, बरसात का मौसम है, पकौड़े वगैरह खाओ, सब ठीक है। अरविंद भाई जी। हाँ, जी अमिताभ जी, देखिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी रोशनी में बार बार कपड़े बदल रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन वह साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं, कोई मुझे इस तरह से दिख नहीं रहा है, ना कोई हमारे ऊपर कोई आरोप चस्पा हो रहा है।
देखिए, आपने अभी कहा कि वो बार बार जेल जाने की बात क्यों कह रहा है। अरविंद केजरीवाल घटित होने वाली घटनाओं की धार को कम करना किस तरह किया जाता है वो अच्छी तरह जानते हैं। सत्येंद्र जैन का मामला सामान्य मामला नहीं था, उस पर जो है सरकारें जो है गिर जाती हैं, लेकिन किस तरह से उनके जेल जाने के बाद भी विचलित हुए बिना पूरी तरह से वो लड़ते नजर आए और आरोपों का जो है जवाब करारा देते नजर आए, उससे साफ जाहिर होता है कि वो किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। यानी उनका चित भी और पट भी, यानी अगर 4 दिन के अंदर अगर सरकार केंद्र की गिरफ्तार करवा लेती है एजेंसियों के जरिए, तब भी कहेंगे कि देखिए मैंने कहा था मामला जो है वो 4 दिन के अंदर गिरफ्तार हो गया। नहीं अगर हुआ होता तो यह हो जाता कि देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। नहीं होता है तो जैसा आपने कहा कि वो बार बार कहेंगे कि माफी मांगे। देखिए, 2 राज्यों के चुनाव है, गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के। कांग्रेस यहाँ पे जो है अंदर खाने में बिखरी हुई है। और आप गुजरात में देखिए, हालांकि आम आदमी पार्टी का वहां 2017 का देखेंगे तो बहुत वजूद नहीं था, 29 सीटों पर लड़ी थी, 0.1% जो है वहां पे उनका वोट शेयर है, यानी कुल 24,918 वोट पाई थी। और भारतीय ट्राइबल पार्टी से उसकी उम्मीद थी कि अगर वह वहां पे मिलकर के चुनाव लड़ेगी तो शायद कुछ इजाफा हो, वो भी जो है अलग हो गई है। बावजूद इसके जो है नैरेटिव खड़ा करने में अरविंद केजरीवाल माहिर है कि नहीं देखिए अब वहां पर जो है कांग्रेस तो एक किस्म से, जैसा आपने चर्चा भी किया कि वो खत्म हो रही है, अब भाजपा का मुकाबला हम ही कर सकते हैं। यानी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं अमिताभ जी कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो भाजपा स्वप्न देखा है, उस स्वप्न में जो है ऊर्जा भरने का काम भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद भाई, मैं ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, लेकिन एक बात, एक अयाचित सलाह, बिना मांगी सलाह दूं सारे राजनीतिक दलों को और कांग्रेस को खास तौर पर, क्योंकि कांग्रेस से मेरा स्नेह ज़्यादा है, कि अरविंद केजरीवाल से अपने नेताओं का, विधायकों का प्रशिक्षण शिविर संबोधित कराओ। ये जान लो, मैं सबसे कह रहा हूं, भूतो न भविष्यति ऐसा राजनेता फिर नहीं मिलेगा। जब तक है तब तक लाभ ले लो ज्ञान का, जान लीजिए। मैं बता रहा हूं, न बाद में पछताओ कि भैया बताए नहीं। त्रिपाठी जी, केजरीवाल जी ने गरुड़ पुराण पढ़ दिया कांग्रेस का, गरुड़ पुराण। आप तो जानते ही हो, पुराने आदमी क्या। उनने कहा, कांग्रेस, किसी ने पूछा उनसे, रिपोर्टर ने, कि सर कांग्रेस ने ऐसा कहा। अरे ये बोले, हाँ छोड़ो भाई, खत्म हो गई कांग्रेस, गई खत्म, आप लोग उसका सवाल क्यों लेते, फिनिश। अब बताइए, मतलब बाकी लोग तो चलो अभी भविष्य की बात कर रहे थे मोदी कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फ्यूचर टेंस। अरविंद जी ने पास्ट टेंस में ले आए, बोले खत्म हो गई, गरुड़ पुराण पढ़ो, प्रसाद लो, घर जाओ। त्रिपाठी जी, और बताइए, ये तब कह रहे जब राहुल जी वहां दक्षिण में खड़ामा चल रहे हैं यात्रा में। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब की जिस तरह की राजनीति आज देखी जा रही है, वो भारत में कभी भी ऐसी राजनीति नहीं देखी गई, और निश्चित तौर पर मोदी जी जैसी राजनीति भी नहीं देखी गई। दरअसल ये दोनों लोगों ने जितने समय से अभी सरकार संभाली है, वो बहुत कम समय है किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे वो केजरीवाल साहब का हो, चाहे मोदी जी का। मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी भी जो शासन इनका निकल के आया और जनता को जो दिख रही स्थितियां, वो आज कितनी विद्रूप हैं। इतनी विद्रूप स्थितियां भारतीय राजनीति को हो, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। त्रिपाठी जी, तो देखो आज आप मेरा मूड समझ रहे हो, और आप पढ़े लिखे आदमियों के साथ यही दिक्कत, वो इतनी कठिन भाषा बोलते हैं कि आदमी को लगता है संस्कृत बोल रहे। आप सुना, मैंने पूछा एक मिनट, क्या कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ रही है, ये मसला है। सरल भाषा में बताओ जो गांव देहात का आदमी भी समझ पाए। भैया अब आप विद्रूप बताओगे तो कैसे समझ पाएंगे। देश की कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी अमिताभ जी कि 2 लुटेरे लोग आके अलग अलग जगह की राजनीति के प्रमुख बन के बैठ गए हैं, और ये उनके बीच की झींगा मुश्ती है। दरअसल चोरी के माल का जब बंटवारा न हो पाए, उस तरह की स्थिति जब चोर आपस में लड़के सामने आ जाएं, सबसे ईमानदार सरकार और सबसे ईमानदार नेता का दावा दोनों लोग करते हैं। उधर अडानी साहब आज दूसरे दुनिया के सबसे अमीर हो गए हैं, और इधर आबकारी नीति आज मारी घूम रही है कि कहां किसने कितना लिया और कहां किसके पास आया। तो केजरीवाल साहब तो नई राजनीति का एक सपना लेकर आए थे, आज पूरा भारत देख रहा है कि यही राजनीति है। ठीक त्रिपाठी जी, ठीक है, नई राजनीति ही हो रही है।
जो सपना लेके आए थे वो पूरा हो रहा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। त्रिपाठी जी भी भाई बताओ, ऐसा ये अवतारी लोग हैं। आप सोचिए, अभी तक किसी ने इससे पहले सुना था, शबनम जी आपके पास आ रहा हूं, किसी ने इससे पहले सुना था कि कट्टर ईमानदार शब्द कोई होता है? कट्टर ईमानदार किसी ने नहीं सुना होगा। मेरी भी हिंदी थोड़ी बहुत समझ है, मैंने भी नहीं सुना था, अरविंद भाई ने नहीं सुना होगा। कट्टर और ईमानदार किसी ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कट्टर ईमानदार शब्द स्थापित कर दिया कि नहीं, वो कभी नहीं कहते हम ईमानदार हैं, वो कहते हम कट्टर ईमानदार हैं। कर लो बात, अब क्या करोगे? मसला ये है। शबनम खान, ये ठेके पर दंगल जो है दिल्ली में, कोई कह रहा 300 करोड़, कोई कह रहा 400 करोड़, कोई कह रहा 1000 करोड़, कोई कह रहा एक के साथ एक फ्री क्यों दी, कोई कह रहा एक के साथ 2 फ्री क्यों नहीं दी, मतलब ब्ला ब्ला करके भारी संघर्ष चल रहा है क्या। और अंधेरे में एक आदमी बैठ के बोले जा रहा है, उसका वो वीडियो बन रहा है, फिर वो वीडियो जारी हो रहा है, बताया जा रहा है यही मास्टरमाइंड है। और दूसरी तरफ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वो कहते हैं कि भाई साहब हमें इससे मतलब नहीं किसका स्टिंग है, कौन बोल रहा क्या बोल रहा, आपको सही लगता है तो गिरफ्तार करो, जेल भेजो। अब या तो ये हो सकता है कि सत्येंद्र बाबू वहां अकेले हैं इसलिए ऐसी कोई व्यग्रता हो, और तो कोई कारण मैंने आज तक देखा ही नहीं कि कोई कहे जेल भेजो। आदमी कहता जेल मत भेजो, अदालत में भी आदमी गुहार करता है कि हुजूर बख्शो। शबनम जी, आपको इसके पीछे क्या दिखाई देता है जब वो ताल ठोक कर कहते हैं दोनों लीडर, उनके टॉप लीडर आम आदमी पार्टी के, कि हमको जेल भेजिए अगर आप में साहस है तो? शबनम खान। अमिताभ जी आपको भी नमस्कार और सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। नमस्कार। मैं बोल रही हूँ कि पहले के जो राजनेता हम देखते थे, आप तो इतने सीनियर हैं, हम आपसे सीखते रहते हैं आपको सुनकर। पहले के जो राजनेता होते थे वो जनता की चिंता करते थे, उनको हमेशा मन में ये रहता था हम जनता को क्या सुविधाएं दे सकते हैं, हम जनता को शराब या और बुरी चीजों से कैसे बचा सकते हैं। आजकल ये हास्यास्पद लगता है मुझे देखकर, एक कह रहा है पकड़ो पकड़ो और एक कह रहा है मेरे पास सबूत है। मैं भारतीय जनता पार्टी वाले भाई से भी नाराज हूँ जी। जब आपके पास सारे सबूत हैं, आप अरेस्ट करवा लीजिए। एक आदमी स्वयं चल चल के आ रहा है आपके पास, और ये आप इनकी महानता मत समझिए आम आदमी पार्टी की, ये हट धर्मिता है, ये बेशर्माई है कि आप एक तो चोरी करें, ऊपर से जो एजेंसीज हैं उन्हें सीना चौड़ा करके कहें हमें अरेस्ट करिए, हमें अरेस्ट करिए। डरा रहे हैं आप एजेंसीज को भी, और आप जनता में इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। देखो हम तो बड़े कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन ये लोग हमें पकड़ ही नहीं रहे, इनका सिर्फ एजेंडा हमें जेल भेजने का है, ये ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। भाई कोई भी एजेंसी आपको तभी पकड़ेगी पुख्ता इंतजाम करके आपका, आप चिंता मत करिए, जाएंगे सब लोग, जिनका भी नंबर आएगा, जिसने भी अपराध किया होगा बख्शा नहीं जाएगा, पकड़ा हर कोई जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से राजनीति, अमिताभ जी मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं उस बात से कि सबको उनकी श्रूड जो है केजरीवाल, चालाक जो है केजरीवाल, फुल कूटनीतिज्ञ जो है केजरीवाल, वो सीखना चाहिए कि आप अपराध भी कर लीजिए, माल भी डकार जाइए, और बेशर्माई से एजेंसीज और हर एक के सामने डट कर खड़े हो जाइए। ये तो सीखना पड़ेगा भाई उनसे। इसके लिए तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि वाह, धन्य है आप जैसे नेता जो सारे कर्मकांड करके जम के खड़े हैं। शबनम जी